मुझे पता है बेटा, और लौंडे सच कहूं भाई, तेरी खुशी को लेकर भी मैं बहुत खुश हूँ। आई एम सो हैप्पी फॉर यू, सो हैप्पी फॉर यू। अगर ये एक बात कहूं, बोल। यही कि आपके नाना बनने के पीछे किसी का बहुत 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 बड़ा हाथ है। मुझे पता है भाई, मेरे नाना बनने के पीछे मेरी बेटी अंगूरी का और मेरे दामाद कच्चा बनियान का क्या 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 नाम क्या उसका, कौन कौन सा तिवारी है ये? मनमोहन तिवारी का हाथ है, मैं जानता हूँ। भाभी जी का हाथ है, दैट्स कंफर्म। लेकिन आपके दामाद का हाथ नहीं है। एक्चुअली एक तीसरा हाथ है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। डैडू, अरे हमें थप्पड़ का हमारा डैडू, हमने तो आपको इतनी बड़ी खुशखबरी दी है, आपको नाना बना दिया। नाना नाना नहीं, तूने मुझे मामा बनाया, मामा। अरे क्या बात है समधी जी, आप काहे इसको मार रहे हैं? मार रहे हैं? मेरा बस चले तो इस कच्चे बनियान को गोली उड़ा दूं मैं। अंकल जी, अंकल जी, अंकल जी, अंकल जी, अंकल जी, जाने दीजिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए। Just forget it, just forget it, अंकल जी, जाने दीजिए, forget it। अरे कहाँ हुआ समधी जी, कहाँ है ऐसा रायता फैला रहे हैं, बताइए। अरे अपने लौंडे को पूछिए, मुझसे क्या पूछ रही हैं आप? अरे तो बताइए ना कि कहाँ रायता फैलाया है इसने। अरे क्या शोर हो रहा है, किसने रायता फैला दिया? अनु यार, ये इनका पर्सनल मामला, हम क्यों पड़े बीच में? चलो लेट्स गो, लेट्स गो। नहीं, एक मिनट सुनने तो दो, हुआ क्या है? अरे बताते काहे नहीं है, कहाँ रायता फैलाया है इसने? सुन सकेंगी आप समधन जी? हाँ। अंगूरी के पेट में जो बच्चा है वो इस कच्चे बनियान का बच्चा नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? ये क्या कह रहे हैं आप? अंगूरी जी के पेट में अगर तिवारी जी का बच्चा नहीं है तो किसका बच्चा है? अनु घर चलो, क्यों पड़ रही है इनकी बातों में? चलो लेट्स गो। नो, चुप रहो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे ये क्या बकवास किए चले जा रहे हैं आप? अगर अंगूरी के पेट में हमारा बच्चा नहीं है तो फिर किसका बच्चा है? तो सुनिए, फिर बताता हूं आपको। अंगूरी के पेट में इस लौंडे का बच्चा है। डैडू, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप सबको कोनो बहुत बड़ा गलत फैमिली हुआ है। ओह, इट्स यू। No. चुप रहो तुम, बहुत घटिया इंसान हो। इतने दिनों से मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मैं माँ बनना चाहती हूँ, मैं माँ बनना चाहती हूँ। तुमने मेरे सारे अरमानों को ताक पर रखकर अंगूरी जी को माँ बना दिया। You don't understand. Hate you. क्या करे लटके भैया, क्या करे? सुनिए हमारी बात, अनीता जी ऐसा कचू ना आई है, हम बोल रहे हैं ना। अम्मा जी बताइए ना, सच का है, बोलिए ना। हाँ, बहुरिया एकदम सही कह रही है। बहुरिया के पेट में कोनो बच्चा नहीं है। ये तो हम दोनों मिलकर नाटक कर रहे थे। हाँ? मुझे ये सब ठीक है, लेकिन इससे विभू का क्या ताल्लुक है? अरे वही तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि नल्ला काहे बीच में कूद पड़ा। अरे ये नल्ले नहीं, मुझे बताया है कि अंगूरी के पेट में नल्ले का लल्ला है। मुझे सब समझ में आ गया है। There's some confusion, कोई गलतफहमी हुई है, कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई। क्या गलतफहमी हुई है? एक्चुअली क्या था कि मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। I was in financial crisis और अनु मुझे बहुत फोर्स कर रही थी, तो मुझे मजबूरी में डॉक्टर विकी डोनर के पास जाकर अपनी जीवन सुधा बेचनी पड़ी। तो मैंने कहीं पर देखा भाभी जी को और अम्मा जी को। हाँ, तो मुझे लगा कि ये लोग जीवन सुधा लेने आए। हाँ, तो आपको लगा कि आपका जीवन सुधा हम ले लिए हैं। That's right, that's what I thought। मुझे ये लगा।
तुमसे तो मैं बात करती हूँ, घर आओ जरा। कैरी ऑन, अब तो आपको यकीन हो गया ना समधी जी? अरे समदन जी, क्या दूर हो गई गलतफहमी। मेरे नाना बनने के अरमान तो सारे चकनाचूर हो गए ना। डैडू सारी हमारी वजह से आप हॉट हो गए। भाभी जी वो हर्ट होता है, हर्ट। सही पकड़े हैं। पकड़े हैं। लड्डू के भैया, हम का पूछ रहे हैं? का पगली? नाश्ते में का खाएंगे? बहुत दिन से गुहिया के पराठे नहीं खाए पगली, गुहिया के पराठे खिला दो। ठीक बा, हम ना आलू के पराठे के लिए आटा गूंथ कर रखे हैं और उबले आलू का मसाला भी बना कर रखे हैं, वो खिलाते हैं आपको। हाँ आइडिया, हम ना गुसलखाने में बहुत सारे कपड़े पड़े हैं, वो धो लें, उसके बाद आलू का पराठा खिलाएंगे। अरे सुनो पगली, बैठो। अरे जल्दी बोलिए ना, बहुत सारा काम पड़ा है। एक बात बताओ पगली, मान लो अगर तुम हमें किसी पराई औरत के साथ देख लो, मतलब रंगे हाथों पकड़ लो, तो तुम हमारा क्या करोगी पगली? हम आपको गोली मार देंगे। ये पगली भी गोली मारने की बात कर रही है। तिवारी, बहुत कठिन है डगर पनघट की। अजी हुजूर, क्या सुबह सुबह हमारे यहाँ कहाँ से टपक पड़ी? जी हुजूर, हम बड़ी मुसीबत में हैं, हमें कुछ देर के लिए आपके यहाँ कहीं छुपने की जगह दे दीजिए प्लीज। लेकिन हुआ क्या है, हुआ क्या? हम आपको इत्मीनान से बताएंगे, अब उतना वक्त नहीं है। प्लीज हमें कुछ देर के लिए छुपा लीजिए कहीं, प्लीज। कहाँ छुपा ले यार, कहीं छुपाएंगे तो हमारी खुद की बैंड बच जाएगी। सिर्फ आधे घंटे का सवाल है, सिर्फ आधा घंटा संभाल लीजिए ना, सिर्फ आधा घंटा। देखिए सुनिए, देखिए क्या है कि आप भभूति जी के यहाँ जाइए, वैसे भी आप उनके ज्यादा करीब है ना। हमारी रुसवाई में आप दोनों ही बराबर के शरीक हैं, चाहे वहां जाऊं चाहे यहाँ, आप तो एक ही है ना। प्लीज प्लीज जाने दीजिए प्लीज। नहीं, हाथ जोड़ते, देखिए कुछ देखिए ना अंगूरी जी। क्या सुनिए, अरे क्या आप हमारे बेडरूम में कहाँ घुसी चली आ रही हैं? मुझे कहीं छुपना है, एक काम करती हूँ, मैं आपके बाथरूम में छुप जाती हूँ, बस कुछ ही देर में रुखसत हो जाऊंगी। एक मिनट यार, अंगूरी ने देख लिया तो हम रुखसत हो जाएंगे। आपके घर में सीसीटीवी कैमरा लगे हैं क्या? नहीं तो फिर कैसे उन्हें पता चलेगा? देखिए थोड़ी देर के लिए मुझे आपके बाथरूम में जाने दीजिए प्लीज। आप समझ नहीं रही है, देखिए बात क्या है। देखिए अंगूरी जी आ गई। अंगूरी, अरे सुनिए, गुलफाम कली जी, देखिए गुलफाम कली जी। अरे यार ऐसे क्यों बितक रहे? हम कौन सा कमोड उखाड़ के ले जाएंगे आपके बाथरूम से? आपका क्या भरोसा? क्या बका आपने अभी? कुछ नहीं। तिवारी जी, हमें आपके बाथरूम में सिर्फ नहाना है, सिर्फ पानी तो डालना है अपने ऊपर। तो एक काम करते हैं ना भाभी जी, आप बालकनी में बैठ जाइए, हम पाइप से ऊपर से पानी डाल देते हैं आपके ऊपर। What? आपका दिमाग खराब हो गया, पागल हो गए आप अन्नू के ऊपर पानी डालेंगे? हमारा कहने का मतलब ये कि अंगूरी पाइप से पानी डाल देगी। तिवारी जी, आप अपनी सलाह ना अपने पास ही रखिए जी, और आप बहुत बुरे पड़ोसी हैं। विभू चलो घर। नहीं अनीता जी, आप कहीं नहीं जाएंगी, आप यहाँ हमारे बाथरूम में ही नहाएंगी। देखते हैं कि लड्डू के भैया कैसे रुकते हैं। रुकिए, हम दरवाजा खोल दें। पगली क्या कर रही हो? अरे क्या कर रही हो पगली? ये खुल का ही नहीं रहा है। भाभी जी, लेट मी ट्राई, इधर आइए। भाभी जी ये अंदर से बंद है। अंदर से काहे बंद है? लगता है अंदर कोई है। Somebody is inside। ये क्या बकवास किए चले जा रहे हैं आप? अंदर कोई नहीं है। अब मुझे सारी कहानी समझ में आ रही है तिवारी जी। जो आप हमको अंदर जाने से रोक रहे थे, उसके पीछे ये रीजन था कि कोई आइटम अंदर है। लड्डू के भैया, आपको ना आइटम को बंद करके रखे अंदर। अम्मा जी को कॉल करिए। अरे ऐसी की तैसी क्या अम्मा जी आदमी फालतू के बकवास किए चले जा रहा है। अंदर कोई आइटम नहीं है। ओह माय गॉड। तो पहले ये बताओ कि तुमने सुबह कमरा साफ किया था, तुमने मेरी डायमंड रिंग कहाँ रखी? मुझे क्या पता जहाँ रखी होगी वहां रखी होगी।
अरे मैंने रात को ड्रेसिंग टेबल पर रखी थी ना। तो वही होगी ना बाबा। हाँ बाबा नहीं है वहां पर, इसीलिए तो पूछ रही हूँ तुमसे। तो मुझे क्या पता यार, हाउ वुड आई नो। तुमने कमरा साफ किया था ना? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने कमरा साफ करते वक्त मेरी डायमंड रिंग कचरे के डब्बे में फेंक दी? मैडम मैं इतना बड़ा उल्लू का पिल्लू नहीं हूँ कि मुझे डायमंड रिंग में और कचरे में फर्क न महसूस हो। तुम नहीं कर सकते। तुम कचरे में और डायमंड रिंग में भी कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि आपका धड़ यहाँ है, दिल वहां है और दिमाग कहीं और है। आपको याद नहीं है आपने एक बार मेरे डायमंड टॉप्स कूड़े में फेंक दिए थे? बेबी वी ऑल मेक मिस्टेक्स, हम सब गलती करते हैं। अच्छा शट अप, मैं क्या बोल रही हूँ, मेरी डायमंड रिंग खो गई है, लेकर आ। मैं कहाँ से लेके आऊंगा? अरे तुमने कमरा साफ करते वक्त डायमंड रिंग को शायद कचरे के डब्बे में फेंक दिया, ढूंढ कर आओ। अरे अनु अब तक कचरे की गाड़ी निकल गई होगी कचरा लेके यार। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे कुछ पता भी नहीं, मुझे मेरी डायमंड रिंग चाहिए बस। हाँ खन्ना साहब, हैं? आपकी दुकान में आग लग गई? अरे सर ये क्या है, हम जब भी आपको फोन करते हैं आपकी दुकान में आग लग जाती है। अब तीसरी बार फोन कर रहे हैं, अब तीसरी बार भी आपकी शॉप में आग लग गई। क्या सर आप भी, देखिए अब बहानेबाजी छोड़िए और जल्दी से पेमेंट करवाइए सर। हेलो हेलो, काट दिया। सबके सब जो सलाह करके बैठे कि हमें पेमेंट देना ही नहीं है। अगुरे क्या लेके आओ? ला रहे लड्डू के भैया। इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं? हाँ क्या फ्रस्ट्रेटेड नहीं, फ्रस्ट्रेटेड होता है वो। सही पकड़े हैं। क्या बात है, क्या बात है। हाँ? अरे क्या बताएं पगली, सुबह से क्लाइंट्स को फोन कर करके थक गए हैं कि पेमेंट दे दो पेमेंट दे दो, लेकिन कोई पेमेंट दे ही नहीं रहा है। और देंगे भी नहीं। काहे कि तुम्हारी कुंडली में दोष है। प्रणाम अम्मा जी। प्रणाम अम्मा। खुश रहो। देखो पंडित रामफल जो है तुम्हारी कुंडली देखे हैं और वो बताए हैं कि बहुत गड़बड़ चल रहा है। का गड़बड़ चल रहा है अम्मा जी? बहुरिया उससे जो है काम धंधे पे बहुत बुरा असर होने वाला है। तो असर तो पड़ ही रहा है ना बुरा। कच्चे बनियान का नया ऑर्डर नहीं मिल रहा है, बकाया पेमेंट देने को कोई राजी नहीं है, नहीं दे रहे हैं। तो पंडित रामफल का एक ठो उपाय भी बताए हैं जिसको करने से सब दोष दूर हो जाएगा है। माफ करना अम्मा, हमें पंडित रामफल के बेढंगे उपाय में कोई दिलचस्पी नहीं है, समझिए आप। अरे भाई है? पंडित रामफल के उपाय को बेढंगा बोल रहा है? तुझसे कौन बोल रहा है उपाय करने के लिए? उपाय तो हमारी बहुरिया करेगी। हाँ अम्मा जी हम उपाय करेंगे, आप बताइए करना कहाँ है हमको। देखो बहुरिया उपाय बहुत आसान है। तुमको जो है एक पराये मर्द के ऊपर रोज अपने घर का कचरा फेंकना है। उससे जो है घर का दरिद्रता दोष दूर हो जाएगा। और उसके बाद में एक पूजा करना है जो कि पंडित रामफल बताएंगे कि विधि अनुसार कब करना है? हाँ हम तो एक ही पराये मर्द को जानते हैं और वो है भरभूति जी। अगर हम उन पर कचरा फेंकेंगे तो वो बुरा भी ना ही मानेंगे। पता नहीं इस कचरे में अनु की अंगूठी है कि नहीं, लेकिन मैं सारा कचरा छान मारूंगा। मंत्री जी आप? वाह नौजवान वाह, आज तुमने हमारा सीना फक्र से ऊंचा कर दिया। जी आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे कानपुर शहर में ऐसे नौजवान मौजूद हैं जो अपने शहर से प्रेम करते हैं, अपने शहर को स्वच्छ रखना चाहते हैं। हमने अभी भी देखा तुम किस तरह से सफाई अभियान में जुटे पड़े थे। वाह, हमें तुम्हारे अंदर कोई भी लोभ कोई लालच नजर नहीं आया, बल्कि हमें तुम्हारे दिल में अपने शहर के प्रति सच्चा प्रेम दिखा, जो कि बहुत कम नौजवानों में देखने को मिलता है। आई एम प्राउड ऑफ यू माई बॉय। अबे मैं तो यहाँ अनु की अंगूठी ढूंढ रहा था, लेकिन इन मंत्री जी ने तो कुछ और समझ लिया। इनको लगता है कि मैं यहाँ सफाई अभियान पर निकला हूँ।
अगर ये ऐसा समझ रहे हैं तो इनकी नजर में अपने नंबर बढ़ाने में क्या जाता है? मंत्री जी हैं, कुछ काम ही आ जाएंगे। एक शेर अर्ज है। इरशाद। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। सर, मेरा बचपन से एक ही सपना था कि मैं अपने घर, अपने प्रदेश, अपने देश को साफ रखूं। और इस अभियान में मैं बचपन से अकेला ही जुटा हूं सर, अकेले ही। वाह लोंडे वाह। सर, मैं इतना सफाई पसंद हूं कि किसे केला, संतरा, तरबूज, खरबूजा सब मैं छिलके के साथ खा जाता हूं। छिलके गंदगी फैलाते हैं ना, इसलिए। वाह लोंडे वाह। सर, मैं इतना सफाई पसंद रहा हूं कि मेरी माँ ने मुझे कभी डायपर नहीं पहनाया। आई वॉज डायपर फ्री, आई वॉज बॉर्न टॉयलेट ट्रेन्ड। पीपल से क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। क्या बात है, आई एम प्राउड ऑफ यू। सर, आई एम सो नीट एंड क्लीन, सो नीट एंड क्लीन। जब मैं पैदा हुआ था ना, तो डॉक्टर ने बताया मेरे माँ बाप को क्या बोला था। उसने कहा न तो लड़का हुआ है न लड़की हुई है। मेरे डैड मॉम परेशान हो गए। कहने लगा आपके यहाँ स्वच्छता अभियान पैदा हुआ है। आई वाज सो नीट एंड क्लीन ना। बस कर पगले, अब रुलाएगा क्या? सॉरी। देख लोंडे, एक बात ध्यान से सुन ले। तू इस स्वच्छता अभियान में अकेला नहीं है। नहीं, हम सब तेरे साथ हैं। मैं आज अभी इसी वक्त तुझे स्वच्छता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करता हूं। और मैं तुझे ये अथॉरिटी देता हूं कि आज के बाद कानपुर में कोई भी कूड़ा कचरा करेगा तो तू उसका चालान काट सकता है। रियली सर? थैंक यू सर। और वो चाहे जो भी हो। भाभी जी को मालूम पड़ेगा कि मुझे एक जिम्मेदारी वाली नौकरी मिल गई है, तो भाभी जी बहुत खुश होंगी, क्योंकि भाभी जी स्वच्छता की सबसे बड़ी समर्थक है। लेकिन जब भाभी जी को सफाई का इतना शौक है, तो इस तिवारी के बच्चे का सफाई क्यों नहीं कर देती? अब मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? मैंने कहा भाभी जी आ रहे हैं। हेलो बरबूती जी, कैसे हैं बा? भाभी जी मैं मजे में हूँ, एकदम मजे में हूँ। आप बताइए आप कैसी हैं? हम एकदम चकाचक। भाभी जी आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि आपका ये आशिक, मेरा मतलब है ये पड़ोसी जो है, वो बेरोजगारी कचरे से निकलकर रोजगार के साफ सुथरे रास्ते में चल निकला है। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी सरकार ने मुझे स्वच्छता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। अगर साफ साफ लफ्जों में कहा जाए तो मुझे नौकरी मिल गई है। अगर जॉब, अ डिसेंट जॉब। हम देखे टीवी पर आपको, हमको बहुत खुशी हुआ, बहुत खुशी। कांग्रेचुलेशन। अभी जी कंग्रेचुलेशंस। सही पकड़े हैं। मुझे पता था कि आपको बहुत खुशी होगी, बिकॉज मुझे मालूम है कि आपको सफाई कितनी पसंद है, स्वच्छता कितनी पसंद है। ये तो गॉडेस ऑफ क्लीनलीनेस, हाइजीन भाभी जी। आई मीन यू लव क्लीनलीनेस। भाभी जी इसी खुशी में मेरे हाथ से एक लड्डू खा लीजिए प्लीज। नहीं आप वहाँ रख दीजिए, हाँ हम खा लेंगे। नहीं आपको मेरे हाथ से खाना पड़ेगा। दिया हम आपको बोले ना खा लेंगे, वहाँ रख दीजिए वहाँ। वैसे हमको बहुत खुशी हुआ। थैंक यू भाभी जी। ये कितने दिन पुराना कचरा था? Mind. Thank God it's not sticky. सारी बरबूती जी, सारी। मिस्टर तिवारी, आपने सबसे बड़ा गुनाह किया है कि आपने कचरा फेंका है, और दूसरा बड़ा गुनाह यह किया है कि आपने मेरे ऑफिसर ऑन ड्यूटी को मैन हैंडल किया है, उससे बदतमीजी की है। We will punish you. ऑफिसर? गुइया के ऑफिसर है ये ऑफिसर।
ऑफिसर्स, यस सर। इस आदमी ने 2 गुनाह किए हैं। पहला गुनाह यह कि इसने कूड़ा कचरा फेंका है, और दूसरा गुनाह यह कि इसने मेरे ऑफिसर्स को ऑन ड्यूटी मैन हैंडल किया है, उसने बदतमीजी की है। चालान काटिए इसका पूरे 5,000 रुपए का। हेलो, ये सरासर गुंडागर्दी है। आप लोग सफाई अभियान के नाम पर लोगों को लूट रहे हैं। मैं आप लोगों की ना कंप्लेंट पुलिस से करूंगी। ठहर जा तुम कहे जो राय तो का फैल रहा हुए। अच्छा हुआ हप्पू सिंह जी आप आ गए, बहुत अच्छा हुआ। आप लोग को पता है ये लोग क्या कर रहे हैं? ये सफाई अभियान के नाम पर लोगों को लूट रहे हैं। अरेस्ट कर लीजिए इन सबको। देखिए ना दरोगा जी, हमने और भाभी जी ने केले खरीदे खाने के लिए। अब ये हमारा इसलिए चालान काट रहे हैं कि हम केले खाकर इसके छिलके फेंकेंगे। क्या मैं का गलत बात है? अब तुम ससुर केला खाओगे तो छिलका फेंकोगे, निकल जाओगे का? हेलो बरबोती जी। हेलो। हेलो भाभी जी, कैसे हैं मिजाज आपके? हाँ हम एकदम ठीक बा। लेकिन आप कहाँ हैं? भाभी जी हम तो आपके दिल में रहते हैं। क्या बोले? मैं कहा भाभी जी हम तो आपके इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं। हाँ तो अभी यहाँ आ जाइए ना, आपके लिए ना गाजर का हलवा बनाए हैं, खा जाइए जरा। आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं। हाँ तो फिर आ जाइए जल्दी से। कितनी देर में आएंगे? बस भाभी जी आप पलक झपकिए, हम हाजिर हो जाएंगे। पलटिए, हम खड़े हुए हैं। हाँ ठीक बा। आप आ भी गए इतना जल्दी? भाभी जी आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं। वेरी गुड। आपके लिए ना ये गाजर का हलवा बनाया है, खाकर बताइए कैसा बना है। भाभी जी आपने बनाया होगा तो बेहतरीन बनाया होगा। भाभी जी हलवा लजीज नहीं है। भाभी जी ये हसीन है, ये हसीन और जमाल है। भाभी जी क्या हलवा बनाया आपने भाभी जी। दिल कर रहा खाऊं नहीं, मुंह पे मल लूं इसको। दिल कर रहा कटोरे में कूद के जान दे दूं। भाभी जी सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। अरे आप क्या बोल रहे हैं? अमरीका चुना ही समझ आया। भाभी जी आपने हलवा अच्छा बनाया। क्या बोल रहे हैं? हाँ सच्ची? थैंक यू, वेरी स्मूथ। भाभी जी कुछ लोग दायरे में बंधे हुए होते हैं। क्या बोले? वो वैसे वो थैंक यू वेरी मच होता है। सही पकड़े हैं। भाभी जी हलवा बना के आपने कचरा कहाँ फेंका इसका? मतलब छिलके कहाँ फेंके इसके? हाँ छिलके हैं ना। क्या? ओह माय। भाभी जी आपने सरेआम कचरो फेंक के स्वच्छता अभियान को उल्लंघन करो है। आपको पूरे 5,000 को जुर्माना भरना पड़ेगा। ऑफिसर ठीक है, ये क्या बदतमीजी है? क्या भैया? भाभी जी चालान काटेगा? पागल हो रहा है, तेरा दिमाग खराब हो रहा है क्या? तो भैया क्या करूं मैं? भाभी जी सरेआम कानून को उल्लंघन करो है, स्वच्छता अभियान को उल्लंघन करो है, तो जुर्माना तो भरना पड़ेगा। एक बात कान खोल के सुन लो कि भाभी जी जहां खड़ी होती है ना, वहां सारे नियम कानून आके उनके कदमों पे दम तोड़ देते हैं। यू गॉट इट? भाभी जी डोंट वरी, मैं इस केस को अपने लेवल पे रफा दफा कर दूंगा। यू प्लीज कैरी ऑन। शट अप। भाभी जी डोंट वरी। ठीक बा, थैंक यू। हाँ मोस्ट वेलकम भाभी जी, मोस्ट वेलकम। शी इज सो ब्यूटीफुल। क्या मीनल, मां बनने में क्या प्रॉब्लम है? अच्छा सुन एक बात बता, कहीं ऐसा तो नहीं कि अनुराग इस काबिल नहीं है? नहीं मतलब मैंने ऐसे ही पूछा था। अच्छा सुन, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। विभू ये क्या है? माना कि तुम सफाई अभियान के एम्बेसडर हो, इसका मतलब नहीं है कि फिजूल में तुम लोगों का चालान काटोगे। बेबी दैट्स माय जॉब। साफ सफाई पे कड़ी नजर रखना मेरा काम है। यार जो करना है करो। मेरी बात सुनो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी मुझे तुमसे कि बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं अग्रवाल साहब, वो अपनी मैरिज काउंसलिंग के बिजनेस को मेरी ग्रूमिंग क्लासेस से मर्ज करना चाहते हैं। मतलब मेरी ग्रूमिंग क्लासेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अरे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी डील है।
मैं ये डील खोना नहीं चाहती। देखो विभू, तुम ना इस बार कुछ गड़बड़ मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ये डील मिलनी चाहिए। और अपना ये सफाई अभियान ना अपने तक ही रखना, कुछ भी गड़बड़ मत करना। क्या है, सीटी क्यों बजा रहे हो? अनु, तुम गंदा कर रही हो। क्या गंदा कर रही हूँ? दैट रैपर, वो रैपर यहाँ नहीं डस्टबिन में होना चाहिए था। अरे ये रैपर तो यहाँ बेड पे बैठी हूँ, रख दूंगी। ये मेरा बेडरूम है भाई, मैं कुछ भी करूँ। तुम्हारा बेडरूम कहाँ है? बेडरूम का मतलब घर में है। घर कहाँ है? मॉडर्न कॉलोनी में है। मॉडर्न कॉलोनी कहाँ है? What's wrong with you? कानपुर में है। कानपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। That's right. और ये उत्तर प्रदेश कहाँ है? इस देश में। अगर आप अपना बेडरूम गंदा करती तो इसका मतलब ये कि आप इस देश को गंदा कर रही हैं। आपका चालान कटेगा। ऑफिसर। यस सर। कम इन। यस सर। मैडम का चालान काटो। यस सर। 12,000 रुपए का। अरे सर, चालान तो पहले से कटो है गो। साइन मारो। मैडम, हैवी गो। डिस्पर्स। यस सर। अबे निकल ले। यस सर। अब पल्ले पड़े। आज से नो गंदगी, जस्ट साफ सफाई। अरे हम कहाँ देश को गंदा कर रहे हैं भाई? अच्छा, तो फिर ये क्या है? वेल, ये गंदगी नहीं तो और क्या है? ये बाल जमीन पे फेंकने की चीज नहीं है। ये बाल मैं आपके सबूत के तौर पे अपने पास रखता हूँ। गॉड, ऑलराइट। अरे ये बाल फेंकने से देश गंदा हो रहा है तो लोग जो पूरे शहर को गंदा कर रहे हैं उनका क्या? उनको भी देख लेंगे, लेकिन फिलहाल आप निकालिए पूरे 5,000 रुपए जुर्माने के तौर पे। अरे यार, अरे दादा, अरे ठहर जाओ, आ गए हम। ऑफिसर्स, मिस्टर तिवारी का चालान काटो पूरे 5,000 रुपए का। यस सर। अच्छा, तो सफाई अभियान के नाम पर आम आदमी को लूटा जा रहा है, हैं? तुम तो बकवास का कर रही हो। तुम क्या कहना चाहती हो? हम तुम्हें लूटा रहे? हाँ तो भैया टीवी नहीं देखते हो क्या आप? सरकार ने आदेश निकाल रखा है, जो भी कचरा फैलाओगे। बता कौन फैला रहा कचरा? भैया जी, आपकी आंख है गई या बटन है गए? जे कचरा नहीं है गो तो कहाँ है गो? अरे तुम तो खुद अपने आप में बहुत बड़ा कचरे का ठेला हो सेठ जी। अरे जरा बकवास मत करता रहे, गुर्दे छलूंगा। Excuse me, you cannot misbehave with my officer. He is on duty. भैया, I can't toilet भैया। बेटा, टॉयलेट में आर लगा, उसे टॉलरेट बना। सुनो, चालान भरो तुम। हम कहाँ बोल रहे हैं, भर दीजिए ना, काहे बहस कर रहे हैं? लीजिए। हम काहे भरे भाई चालान? और गंदगी कर रहे तो अपने घर में कर रहे, कि दूसरे घर में कर रहे क्या? Excuse me, कहाँ है आपका घर? मंगल ग्रह पे? आपका घर इस देश में है और ये देश हमारा है। We love our country. अरे लेकिन वेकन गो गुंजा की खेत में तुम्हें हम अच्छे से पहले हवाला ले जाएंगे और बढ़िया से तुम्हारी तुड़ाई करेंगे ना, सब सही रह जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं कीजिए। अब देखा ही नहीं देते हुआ, इतना सारा कैश पड़ा हुआ है, दे दीजिए ना। निकाल देगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।